बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक वैसे गोल्ड के एनालिसिस का था, लेकिन मैं कतन आप लोगों को ये मशवरा नहीं दूंगा कि आज गोल्ड के अंदर या स्पेशली किसी फॉरेक्स के पेयर के अंदर जो है वो आप ट्रेड करें। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि अगर आप लोग आज डाटा को देखें या मतलब बज़ाहिर तो ये 2 दिन जो थे वो हॉलीडेज़ के थे, और मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया भी था कि आप लोगों ने ये जो 2 दिन है जो एक तो हमारे पास वीकली क्लोजिंग भी है, दूसरा हमारे पास मंथली क्लोजिंग भी है, और इन 2 दिनों के दरमियान आप लोगों को मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल नज़र आ सकती है। एक तो ये चीज़ थी, दूसरी चीज़ ये थी कि आप लोगों को पता होगा कि एक CME ग्रुप है जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, तो उनकी तरफ से जो है वो एक ब्रीफिंग आई है कि उनका जो एक कूलिंग सिस्टम है वो डाउन हो गया है, तो उसकी वजह से ट्रेडिंग जो है वो स्टॉप कर दी गई है, तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि CME ग्रुप क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है ब्रोकर्स के साथ, और किस तरीके से आपकी ट्रेड्स जो है वो आगे ब्रोकर जो है वो अपनी मार्केट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करता है। तो बेसिकली जो मेन मुद्दा रहेगा वो आज का यही रहेगा कि इसको मैं आपको जितने अच्छे तरीके से समझाना चाहूँ समझाऊँ कि आप लोगों ने इसको कैसे बेहतर समझना है। दूसरा, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आज आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करें। बाकी चलते हैं, फंडामेंटल्स भी देखते हैं, टेक्निकल्स भी देखेंगे, फंडामेंटल्स भी देखेंगे, क्योंकि ये इस तरह के ग्लिचेस आते रहते हैं और ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते हैं, बस शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो बाद में ट्रेडिंग जो है वो नॉर्मल हो जाती है। तो बाकी मैं अगर फंडामेंटल सिचुएशन के वाले से बात करूं तो कोई भी आज इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, लेकिन यही चीज़ जो मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट के अंदर बता रहा था कि अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रॉपर एक CME ग्रुप की तरफ से जो है वो प्रॉपर एक ट्वीट भी आई, उसके बाद प्रॉपर यहाँ पे आप इसकी फुल स्टोरी जो है वो यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। अब देखिए यहाँ पे ना आपको एक चीज़ समझनी है, वो थोड़ा सा आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। देखिए, जब अब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ब्रोकर्स ने स्कैम कर दिया या ब्रोकर्स के स्प्रेड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए, तो इसके पीछे ब्रोकर जिम्मेदार हैं। देखिए, ये चीज़ इस तरीके से नहीं है। आप देखें ना, जब भी आप फॉरेक्स के अंदर या किसी भी क्रिप्टो के अंदर या किसी भी इंडेक्स के अंदर जब ट्रेड कर रहे होते हैं, तो ब्रोकर का काम ये होता है कि वो ट्रेड लेके आगे बैंक तक या उसके लिक्विडिटी प्रोवाइडर तक देनी होती है, और उसके बीच में जो ट्रेड ट्रांसफ़र हो रही है उसको ब्रोकर जो है वो मेन किरदार अदा कर रहा होता है। क्योंकि हम लोग डायरेक्टली तो ट्रेड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर या बैंक के साथ हमें डायरेक्टली ट्रेड करना हो तो हम वो उस तरीके से नहीं करते हैं, हमें उसके लिए जो है वो ब्रोकर्स की ज़रूरत पड़ती है। और ब्रोकर जब आपसे ट्रेड ले लेता है तो उसके बाद उसको एक ऐसी एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है जो आगे उसको बैंक तक जो रसाई देती है। तो अगर ब्रोकर फॉर एग्जांपल मैंने एक गोल्ड के ऊपर 0.01 की ट्रेड की ब्रोकर के साथ, अब ब्रोकर उस ट्रेड को आगे अगर बैंक तक भेजना चाहेगा तो उसको भी कुछ ना कुछ बीच में से जो है वो कोई ना कोई सोर्स ऑफ मतलब सोर्स जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास CME है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, तो हम ब्रोकर को यूज़ करते हैं और ब्रोकर बैंक तक पहुंचने के लिए उस एक्सचेंज को जो है वो यूज़ करता है। तो अब देखें, मेन चीज़ ये है कि अगर आप ट्रेड आज की डेट के अंदर लगा भी रहे होंगे तो कुछ ब्रोकर्स हैं उन्होंने तो बिल्कुल ही ट्रेडिंग बंद कर दी है, और कुछ ब्रोकर्स ये है कि उन्होंने ये किया है कि स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं, क्योंकि ट्रेड्स उस लिहाज से जो है वो आगे पास आउट नहीं हो रही हैं। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आज ट्रेडिंग ना ही करें तो वो बेहतर है। अब चलते हैं पॉइंट के ऊपर कि जब ब्रोकर आपसे ट्रेड ले लेता है तो उसके बाद उसने ये करना होता है कि वो ट्रेड देनी होती है इसने बैंक के अंदर, और बैंक के थ्रू अगर ये मतलब कि इन दोनों का जो एक कनेक्टिविटी होती है तो वो एक्सचेंज के थ्रू होती है। अब ये एक्सचेंज जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, और दुनिया का मैं कहता हूँ कि हर ब्रोकर जो है वो यहीं से पास आउट होकर आगे अपनी ट्रेड्स को जो है वो बैंक तक लेके जाता है, मतलब बैंक मार्केट तक भी लेके जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जब वो चीज़ बंद हुई उसके बाद उनका एक कूलिंग सिस्टम था जो कि बंद हो गया, जहाँ पे उनका डाटा स्टोर होता था, और डाटा स्टोर होने की वजह से मतलब कि वो एक उनका ग्लिच आ गया। ये कोई पहली दफ़ा नहीं आया जो CME की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाके वहाँ पे देखें ना, तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं आया, ये बहुत दफ़ा जो है ये आ चुका है, और इसको तकरीबन मे बी ये 24 से 48 घंटे लग जाते हैं जितनी दफ़ा भी आया है, तो उसके अंदर ट्रेडिंग बिल्कुल स्टॉप रहती है, और जो ब्रोकर्स ट्रेडिंग करवा रहे होते हैं तो उनका स्प्रेड इतना ज़्यादा हाई होता है, तो वहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब नॉर्मल हो रही थी। बल्कि मैं तो यही मशवरा देता हूँ कि आप लोग ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है,
तो मेरे ख्याल में आज आप लोगों को ये चीज़ तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि CME ग्रुप क्या है और CME जो है वो आगे आपकी ट्रेड्स को किस तरीके से जो है वो मार्केट तक लेके जाता है, या ब्रोकर किस तरीके से CM को जो है वो ट्रेड देते हैं CME ग्रुप को, और उससे आगे किस तरीके से मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड्स जाती हैं। तो बाकी ये एक टेक्निकल इशू है, इसके अंदर कोई ब्रोकर या कोई भी किसी किस्म का कोई ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप ट्रेड ना करें, मेरा तो यही ज़्यादातर मशवरा रहेगा। बाकी ये हो जाता है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये मैंने बहुत दफ़ा देखा है। मतलब मैंने 8 सालों में 3 से 4 दफ़ा इसको ऐसे देखा है कि ये CME ग्रुप की तरफ से ये जो प्रॉब्लम्स है ये आती रहती हैं। बाकी चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, देखते हैं। टेक्निकली मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं ना सबसे पहले आपको आज की अपनी कम्युनिटी दिखाता हूँ कि कम्युनिटी के अंदर क्या था। अभी देखिए मैंने प्रॉपर यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है वो CME ग्रुप के हवाले से जो भी अपडेट्स आ रही हैं, जो CNBC के ऊपर आ रही हैं, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर जो है वो यहाँ पे बताया, और मैंने यहाँ पे प्रॉपर एक पोस्ट भी डाल के बताई है कि भाई स्टॉप कर दे ट्रेडिंग यार, आज नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे हम लोग के, अगर आज के दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो कौन सा क्या मत आ जाएगी यार। बट लोग हैं यार, मतलब बड़े अजीब अजीब मैसेजेस करते रहते हैं कि सर मार्केट के अंदर स्प्रेड बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं उनको आज यही बोलूँगा कि यार आज आप लोगों ने थोड़ा सब्र, और थोड़ी पैनिक सिचुएशन बनी हुई है तो आप सब्र ही करें। अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिटी के हवाले से बात करें ना, तो मैंने यहाँ पे सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे H1 के एनालिसिस के अंदर भी ये बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा पुल बैक कर सकती है, ठीक है। अब ये जो चीज़ थी ये वही चीज़ है जो टेक्निकली ग्लिच आया, तो उसकी वजह से मार्केट सारे के सारे ब्रोकर्स के अंदर ये सेम चीज़ जो है वो देखने को मिली है। कुछ ब्रोकर्स में मिली है, कुछ में नहीं मिली है। तो मैं तो एक्सएनएस के साथ काम करता हूँ, तो एक्सएनएस के अंदर तो ये चीज़ थी, ठीक है। तो बाकी ये इसलिए बनाई हुई है ये कम्युनिटी ताकि आप लोगों को डेली बता सके कि किस तरीके से आपने बाय करना है, कैसे सेल करना है, कौन सी टेक्निकल लेवल्स को जो है वो ट्रेड करना है। वो मैं ना आपको इसलिए मतलब बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग किसी भी किस्म का जो है वो लॉस ना करें, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉपर अपडेट दे रहा होता हूँ कि किस तरह आज मार्केट के अंदर क्या था। तो ये कम्युनिटी आप लोग जो है वो लाजमी ज्वाइन करें। अच्छा टू द पॉइंट, अभी बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो ये H1 का चार्ट है, और मैं यहाँ पे अगर H1 के चार्ट के हवाले से आपको डिस्कस करके बताऊँ ना, तो प्रीवियस जो हमारे पास जो एनालिसिस था वो ये था कि यहाँ पे प्राइसेस ने जो है वो एक अच्छा खासा रेंज किया, और रेंज करने के बाद एक ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद प्राइस जो है वो अपना एक हायर हाई जो है वो बनाना यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो ये सिनेरियो जो है यहाँ पे चलना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे प्राइसेस ने ये काम किया। अब बज़ाहिर तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये जो बज़ाहिर तो हम देखें तो ये हमें एक नॉर्मल सी मूव जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन ये इतने कम टाइम में हुई है कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट वॉश हो गए। मतलब जो छोटे अकाउंट थे ना, जो जैसे 100, 200, 500, $1000 के अकाउंट थे, तो वो तो भाई इस तरह गए, तो उनका तो बेचारों का तो पता ही नहीं चला। क्योंकि सबसे बुरी बात ये है कि लोग स्टॉप लॉस तो लगाते नहीं है, तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो नुकसान होता है उनको, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से बताऊँ ना, तो ये जो है, ये जो एनालिसिस मैंने सुबह आप लोगों को मैंने प्रीवियस दिखाया भी है कि जब मैंने एनालिसिस करके बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाती तब तक गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अप साइड पे रहेंगी, चाहे ये जो कुछ मर्जी करते रहे, ठीक है। अब प्राइसेस अगर दोबारा यहाँ पे नीचे आती हैं, और यहाँ पे अगर आप लोगों को दोबारा एविडेंस मिलता है, और अगर आपको स्प्रेड्स जो है वो नॉर्मल मिलते हैं, तो यहाँ से अगेन जो है वो आप लोग एक बाय देख सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि गोल्ड की प्राइस हो सकता है मे बी यहाँ तक भी आ सकती है, क्योंकि आज का जो मूव है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम देखें ना तो एक मंथली क्लोजिंग भी और वीकली क्लोजिंग भी है, तो ये भी अपने दिमाग में आप लोगों ने रख लेनी। अब ये मैं आपको बज़ाहिर जो बता रहा था ना, जो चीज़ कि यहाँ पे ये वैसे तो आपको एक नॉर्मल मूव नज़र आ रहा है, लेकिन ये चीज़ अगर आप M15 के अंदर जाके देखें ना, ये देखें मैं यहाँ पे, ये मेरा M15 का चार्ट है, ठीक है। M15 के अंदर जाके देखें, या मतलब बज़ाहिर M30 को हम लोग डिस्कस करें, तो ये जो चीज़ अगर आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग ना M15 के अंदर भी बताया कि क्या एनालिसिस था। ये हमारे पास प्रीवियसली एक असेंडिंग ट्रायंगल थी, उसका ब्रेकआउट हुआ, और ये चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे चेक करें ना, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये चार्ट किस चीज़ का, वैसे बज़ाहिर पता चलता रहता है, लेकिन ये है कि यहाँ से आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये जो चीज़ यहाँ पे हुई है ना, ये चीज़, ठीक है, ये कोई नॉर्मल नहीं है। देखिए ये कोई नॉर्मल मूव इस तरीके से होता ही नहीं है यार। मतलब मार्केट के अंदर आप लोगों को पता है कि यार ये जो ग्लिच चल रहा है,
अब आप एक बंदे को पता है कि यार मार्केट की सिचुएशन ठीक नहीं है, वो उसमें जानबूझ के अगर ट्रेड करेगा तो भाई उसकी अपनी गलती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बचा सकती है, वो ये होता है कि आपका जो राइट टेक्निकल होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा टेक्निकल है, या मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मार्केट के अंदर हम 100% ठीक है, नहीं, हमसे भी बड़े बड़े ट्रेडर होंगे, हमसे भी अच्छे एनालिस्ट बैठे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ बताते हैं वैसा ही होता है। अगर टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से बात करें, मैंने H1 के अंदर वही चीज़ आप लोगों को बताई है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जब तक ब्रेक नहीं हो जाती तब तक जो है वो हम लोग इसको मतलब अभी तक इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब प्राइस अगर इस ट्रेंड लाइन पे आती भी है तो हम यहाँ से इसको बाय वाली साइड में देखो, और जितनी भी विक्स लगी हैं तो इसी ट्रेंड लाइन से वो ऊपर वाली साइड पे लगी है। सो अभी पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइसेस जो है वो दोबारा इस लेवल तक जो है वो जा सकती हैं। जिस तरीके से प्राइसेस का मूव नज़र आ रहा है, ये जो बाय का मोमेंटम नज़र आ रहा है गोल्ड की प्राइस के अंदर, तो प्राइसेस जो है वो आप लोगों को यहाँ से इस लेवल से जो है वो ऊपर तक जो है वो देखने को मिल सकती है यहाँ तक। और अगर यहाँ से प्राइसेस अगर आपको रिजेक्ट होती हुई नज़र आती है तो मे बी चांसेस है कि प्राइस दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे आए, और ट्रेंड लाइन के आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मेशन देती है, तो यहाँ से आप लोगों को बाय वाली साइड पे पोजीशंस जो है वो देखने को मिल सकती है। आई होप सो कि आप लोगों को एनालिसिस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने आज ट्रेड करना है, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है। बट हमेशा मैं वीडियो के एंड पे लास्ट पे आप लोगों को एक आध एडवाइस करता हूँ, वो यही करता हूँ कि यार इसके अंदर लर्निंग लाजमी लें। जब तक आप लोग लर्निंग नहीं लेंगे तब तक आपको इस मार्केट के अंदर कुछ भी जो है वो मतलब उल्टा नुकसान ही करेंगे, कुछ कमाएंगे नहीं इससे। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।